नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट चटकेश्वर मंदिर में बीते लंबे समय से बीमार चल रही 107 वर्षीय माई मथुरा गिरी और महंत सहित अन्य लोगों का स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके उपरांत उपचार को लेकर संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच टीम को मंदिर परिसर में पहुंचकर जांच करने को लेकर डॉक्टर निशांत अग्रवाल और टीम का चाकुटा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर सहित संगठन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हॉकी खिलाड़ी सूरज कुमार के सब जूनियर हॉकी इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन को लेकर उनका चयन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी औरंगाबाद के लिए हुआ है। साथ ही जनपद पिथौरागढ़ के ही बॉबी धामी का चयन पेरिस ओलंपिक की संभावित सीनियर पुरुष टीम में हुआ है। बता दें कि इसमें पूरे भारतवर्ष से 27 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो आगामी दिनों में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन पर जिला हॉकी संघ सचिव भोपाल चुफाल, पूर्व खिलाड़ी चंद्रमोहन बिष्ट, अशोक ठकुराठी, हॉकी कोच लीलावती जोशी, विनय किशोर, हेमंत खोलिया व योगाचार्य मुकुल पाठक ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से गुस्साए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पिथौरागढ़ में आप पार्टी के पूर्व संयोजक महादेव भट्ट की अगुवाई में धरना देते हुए इसे असंवैधानिक गिरफ्तारी करार देते हुए उन्हें तत्काल रिहा किए जाने की मांग की है। कहा कि एक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है और छवि खराब करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने शीघ्र सीएम को रिहा न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ के रई नेड़ा स्थित भारतीय सदन में सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह की मौजूदगी में विश्व जल दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके संरक्षण पर बल दिया गया। इस दौरान डॉक्टर तारा सिंह ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में भारत को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण के उचित प्रबंध निजी और सरकारी भवनों के लिए आवश्यक रूप से तैयार किए जाने की बात कही है। समाज सेवी लीला शर्मा ने कहा कि पानी के बिना सारा संसार सूना हो जाएगा। सुनीता आंगूठी ने काव्य पाठ के जरिए जल संरक्षण पर अपनी बात रखी। गोष्ठी में केदार सिंह कोरंगा, रेखा शर्मा, ललिता चंद, भावना कापड़ी, कमला बिष्ट, ध्रुव, मंगला सिंह, नीमा मेहरा, शौर्य, मयंक, रघुवर कापड़ी, चेतन भट्ट, वंदना सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मुनस्यारी विकास खंड के कोटोड़ा गांव की महिलाओं ने शराब के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। अभियान में सहयोग को लेकर महिलाओं ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव से भेंट कर सहयोग की अपील की, जिस पर एसपी यादव ने महिलाओं को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एसपी से भेंट करने वालों में ग्राम प्रधान कटोड़ा तुलसी बथियाल सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। इस दौरान तुलसी बथियाल ने कहा कि आज हम मुनस्यारी ब्लॉक कुटियोड़ा ग्राम पंचायत के मर्यादा मिशन समूह के सभी सदस्य पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव जी से मिले। हमारे गांव में शराब का प्रचलन अत्यधिक फैल चुका था, जिसके रोकथाम के लिए हमारी ग्राम पंचायत द्वारा खुली बैठक में इस समूह का गठन किया गया और इस समूह द्वारा शराब की रोकथाम की पहल चलाई जा रही है। धन्यवाद। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हल्द्वानी स्थित बनफुलपुरा में विवाहिता की मौत के मामले में मृतका के पति को दहेज हत्या में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 3 अगस्त 2022 को शाइस्ता पत्नी आजाद खान निवासी काबुल का गेट इंदिरा नगर
हल्द्वानी ने बनभूलपुरा थाने में मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद आबिद निवासी इंदिरा नगर बनभूलपुरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में बीते दिवस अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा द्वारा गवाहों को पेश किया गया। शर्मा ने न्यायालय को बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी यह साबित हुआ है कि मुस्कान की मृत्यु जहर के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में यह भी साबित किया कि राशिद शादी के बाद से ही दहेज की मांग करने के साथ मुस्कान के साथ मारपीट करता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुबीर कुमार ने राशिद को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट क्षेत्र में भारतीय एसएसबी और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की अपनी अपनी सीमा पर गश्त करने के दौरान काली नदी से अवैध ढंग से गायों को पार कराने के दौरान 7 गायों को कब्जे में लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों देशों की सुरक्षा बलों द्वारा साथ साथ अपनी सीमा पर गश्त के दौरान कानड़ी के आगे सीमो नाले के पास अमानवीयता के साथ काली नदी में गायों को पार कराते हुए देखा गया। जब तक एसएसबी का गश्ती दल मौके पर पहुंचा तब तक गायों के साथ नदी पार करने वाले नेपाल की तरफ पहुंच गए थे, जिसकी सूचना एसएसबी ने तत्काल एपीएफ झूलाघाट नेपाल को दी। नेपाल एपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत से अवैध से काली नदी से नेपाल पहुंचाई गई 7 गायों को अपने कब्जे में लिया। गायों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। काली नदी से अवैध आवाजाही और जानवरों को पार कराने वालों के खिलाफ एपीएफ द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात नेपाल झूलाघाट डीएसपी एपीएफ कृष्ण पुजारा ने कही है। वहीं सहायक सेनानी एसएसबी 55वीं बटालियन झूलाघाट टी सिरिंग दोरजे ने कहा कि कुछ वर्षों से भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली काली नदी से जानवरों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, जिसके चलते कुछ लोग काली नदी से जानवरों को अवैध ढंग से नेपाल ले जाने की जुगत में रहते हैं, जो गैर कानूनी है। भविष्य में इस तरह के कार्य में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में सड़क हादसे थम नहीं रहे। एक दुखद हादसे की खबर चमोली जनपद से सामने आई है। हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार थाना नंदानगर घाट को देर रात एक कार के मखनी के निकट खाई में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना पर थानाध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में तीनों शवों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मृतकों की पहचान बद्री प्रसाद अतुड़ी 42 वर्ष ग्राम कुमचुंग थाना नंदानगर घाट, राकेश सती 51 वर्ष निवासी माखणी चमोली व ललित प्रसाद 57 वर्ष निवासी ग्राम कांडई जिला चमोली के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चले आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।